स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आपको पुराने सूट से सूट की कटिंग करना बताएँगे। इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। तो आगे पल्ला की कटिंग हम पहले करेंगे। इस तरह से चौड़ाई में फ़ोल्ड करते हुए हमें डबल फ़ोल्ड कर लेना है और अच्छे से इसको बराबर कर लेना है। इस तरह से हाथों से ऐसे प्रेस करिएगा, अपने आप ही बराबर हो जाएगा। चारों तरफ के कोनों को अच्छे से मिला लीजिएगा और गले को आधा करते हुए रखिएगा, जिससे हमारा गला तिरछा ना हो। नाप के लिए ये मैंने सूट लिया है। चलिए तो हम बताते हैं इससे नाप कैसे लेंगे और कैसे कटिंग करेंगे। इंची टेप लीजिएगा और शोल्डर से इसको सीधा रखते हुए नाप लीजिए। हमारा 40 इंच आ रहा है। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे इस तरह से। ये हमारा 20 इंच है। इसी तरह से आप भी नाप लीजिएगा। गला 5 इंच का है। चलिए हम कपड़े पे निशान लगा लेते हैं। पहले लंबाई में इंची टेप रखते हुए सीधा नाप लेंगे। तैयार सूट हमारा 40 इंच है, तो मैं 41 इंच पर ही निशान लगाऊंगी और दोनों तरफ से इसको सीधा कर लूंगी स्केल से। ऊपर की साइड भी कर लूंगी और नीचे की साइड भी। अच्छे से पहले रख लूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। इस तरह से हम इसको रखेंगे। तो गले के लिए हम 2 इंच पर मार्क कर लेते हैं और शोल्डर के लिए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम आर्म होल के नाप लेंगे। इस तरह से सूट को रखेंगे और शोल्डर की तरफ से बगल तक वैसे नापेंगे। हमारा 9 इंच आ रहा है। 5 इंच पर शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी और 9.5 इंच पर चेस्ट के लिए चौथाई भाग है 9.5 इंच। 2 इंच हम मार्जिन के लिए बढ़ाएंगे और लाइन को सीधा कर देंगे। अब फ्रंट पार्ट के आर्म होल हम आधा इंच डाउन करेंगे। इसके लिए हम अंदर की तरफ से आधा इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे और 1 इंच गोलाई देने के लिए निशान लगा लेंगे और आर्म होल को गोलाई दे देंगे। इस तरह से हल्के हाथों से लगाइएगा। अब हम सूट लेंगे और इसके चाक नाप लेंगे। इस तरह से सीधा पकड़ लेंगे इसको। इसकी सिलाई निकल गई है तो आराम से पकड़ेंगे और इस तरह से नापेंगे। ये आ रहे हैं 19 इंच। ये रेडीमेड सूट है, इसका नाप लेते नहीं बनता है। आप हो सके तो हाथ से सिला हुआ ही लीजिएगा। इसका आधा करके अब हम कमर की साइड 13 इंच नीचे निशान लगाएंगे इस तरह से। चौथे भाग पे रखेंगे। 9.5 आ रहा है। अब थोड़ी ऊपर 9 इंच पर निशान लगा लेंगे फिटिंग के लिए इस तरह से।
अब स्केल से इसको सीधा कर देंगे नहीं परी, खड़ी खड़ी ऐसे। ऐसे ऐसे क्या करें? अब नीचे जम्फर के लिए निशान लगाएंगे, तो इसका भी हम चौथाई भाग ही लेंगे। हमारा है 10 इंच चौथाई भाग। इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और 1 इंच फोल्ड करने के लिए ले लेंगे। अब हम स्केल से नीचे तक इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। और जहां हमने फोल्ड करने के लिए निशान लगाया वहां भी हम एक मार्क कर लेंगे सीधा ऐसे, ताकि हमें सिलते टाइम ये दिखेगा तो तिरछा नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब फिटिंग के लिए हमने जहां पर मार्क किया है वहां पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इस तरह से। जहां हमें चाक बनाना है उधर भी हम लगा लेंगे, तो हमारा कपड़ा जो है इधर उधर नहीं होगा। हम मिला के रखेंगे इस तरह से। अब हम पीछे पल्ला काटेंगे। इसके लिए भी हमें चौड़ाई में डबल फोल्ड कर लेना है कपड़े को इस तरह से। इसको भी हम हाथ से प्रेस करते हुए सीधा कर लेंगे। अब हम आगे वाला पल्ला पीछे वाले पल्ले के ऊपर इस तरह से रखेंगे, इस तरह से बराबर रखिएगा। अब हम इसी के ऊपर कटिंग कर देंगे। ये मैंने कटिंग कर दी है। अब हम आगे के वाले पल्ले को निशान लगाने के बाद साइड से रख देंगे। अब हम इस तरह से बराबर करके आर्म होल को एक बार नाप लेंगे। 5 इंच मैंने आर्म होल के लिए लिया था, इसको पहले सीधा कर लेंगे ऐसे। ये मैंने 1.5 इंच रखा था, तो इसको हम यहाँ से डाउन नहीं करेंगे, आगे वाले पल्ले पे डाउन करेंगे। पीछे गला काटने के लिए मैंने 2 इंच पर निशान लगाया और इसके गले की लंबाई है 5 इंच। गोलाई देके हम इसको काट देंगे। ये मैंने छोटा गला रखा है, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। पीछे वाले पल्ले पे भी हम चाक की तरफ कट लगा लेंगे। अब हम आगे वाला पल्ला लेंगे और आर्म होल को आधा इंच गहराई देंगे। इस तरह से इसको रखेंगे, देख लीजिएगा आपका कपड़ा बराबर हो। इस तरह से आधा इंच हम काट के निकाल देंगे। इस तरह से गले पे भी कट लगा देंगे। एक गला हम बकरम से तैयार करेंगे, इसलिए मैंने नहीं काटा इसको। अब इसको साइड से रखेंगे और बाजू के लिए कपड़ा लेके हम कटिंग करेंगे। तो इसको पहले हम डबल फोल्ड कर लेंगे, फिर 4 फोल्ड करेंगे। दोनों बाजू हम एक साथ ही काट लेंगे। इस तरह से बराबर रखेंगे और इसको चेक कर लेंगे छोटा बड़ा ना हो। बचे हुए कपड़े को हम काट के निकाल देंगे। इधर साइड जो कपड़ा है उसको हम काटेंगे और निकाल देंगे इस तरह से।
हमें इसकी बाजू लंबी ही रखनी है, छोटी नहीं रखनी है। तो हम जितना भी कपड़ा है पूरे की बाजू निकाल देंगे इस तरह से। 14 इंच है तो हम 14 इंच लंबी बाजू रखेंगे। ये तैयार होके हमारी 12.5-13 इंच रह जाएगी। इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे। अब एक बार हम नाप लेंगे, 14 इंच है। नीचे की साइड हम 2 इंच कम करके लेंगे। 14 है तो हम 12 ही लेंगे। इस तरह से इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम आर्म होल को इस तरह से नापेंगे 8 इंच पर। 1 इंच ऊपर की साइड, जिधर हमारी बंद साइड है उधर हम निशान लगाएंगे गोलाई देने के लिए। 1 इंच पर लगाएंगे और 1.5 इंच पर लगाएंगे। इस तरह से इसको गोलाई दे देंगे। हमारी बाजू की गोलाई है 10 इंच, तो हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से आधा फोल्ड करके नाप लेंगे 1.5 इंच मार्जिन के लिए, और इसको भी हम सीधा कर देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये मैंने कटिंग कर दी, देखिए कितनी अच्छी बाजू निकल के आ गई। एक बार रख के दिखा देते हैं। आप भी इसी तरीके से कटिंग करिएगा, एकदम परफेक्ट आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।